हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सेलेंस। आज के वीडियो में हम पार्ट 2 के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज और एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये देखा कि हर ऑर्बिट और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कितनी होती है। जैसे हमने फॉर्मूला यूज किया था 2n² और उसी फॉर्मूला से हर ऑर्बिट और सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फिर हमने ये देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वेट और चार्ज कितना होता है। और लास्ट में हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये सब हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर देखा। सो लेट्स कम ऑन आवर मेन टॉपिक वीडियो। पार्ट 2 के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो के पार्ट 2 के अंदर कंटेंट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंसेस क्या है। फिर नेटवर्क और सर्किट किसको बोलते हैं और पोलैरिटी किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में तीन मेन मटेरियल यूज होते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। ये तीन मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होते हैं। जैसे किसी भी मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम मेटल बोलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी भी मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो या 10 हो, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए, लाइट, हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे तीन मटेरियल अलग अलग बाइफरगेट किए हैं और ये तीनों अलग अलग मटेरियल है, मेटल, सेमीकंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है बोरॉन। तो बोरॉन क्या है? बोरॉन एक तरह का हमारा मेटल है क्योंकि इसकी लास्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था जिसमें ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट और सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट किया था 2n²। और फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम मेटल बोलते हैं। और बोरॉन एक तरह का मेटल है या कंडक्टिंग मटेरियल है। सेकंड है सिलिकॉन। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम सेमी कंडक्टिंग मटीरियल बोलते हैं। जिस मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम सेमी कंडक्टिंग मटीरियल बोलते हैं। तो सिलिकॉन एक तरह का सेमी कंडक्टिंग मटीरियल है। और नेक्स्ट है फॉस्फोरस, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसी भी मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं या नॉन मेटल मटेरियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि when the number of valence electrons of an atom is less than 4, the material is usually a metal or conductor। जैसे हमने बोरॉन में देखा कि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटल। यानी किसी भी मेटल, किसी भी मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको मेटल या कंडक्टर बोल सकते हैं। क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। तो अगर हमने 2n² के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो फर्स्ट 2 ऑर्बिट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। 2 + 8। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहेंगे? 3। तो हमारी प्रॉपर्टीज किस मटेरियल से मैच होती है? मेटल से। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहे? 3। तो ये मटेरियल हुआ हमारा मेटल। नेक्स्ट है when the number of valence electron of an atom is more than 4, the material is usually a non-metal and insulator। जिस मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 15। अगर आप कैलकुलेट करोगे 2n² के फॉर्मूला से तो 2 + 8, फर्स्ट 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहेंगे? 5। तो ये मटेरियल हुआ हमारा
नॉन मेटल या इंसुलेटिंग। और लास्ट वन है सेमीकंडक्टिंग, व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज एक्जैक्टली इक्वल टू 4। अगर किसी भी मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में इक्वल टू 4 है तो इसको हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बोलते हैं। और ये मटेरियल प्योर मेटल भी नहीं है और प्योर नॉन मेटल भी नहीं है, यानी प्योर कंडक्टिंग मटेरियल भी नहीं है और प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहेंगे? 4। तो इस तरह से किसी भी मटेरियल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो मेटल है, इंसुलेटिंग है या सेमीकंडक्टिंग है। अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल होगा, ग्रेटर देन 4 है तो वो इंसुलेटिंग होगा, और इक्वल टू 4 है तो हमारा वो सेमीकंडक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कौन कौन से डिफरेंसेस है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, जैसे बैटरी है, सेल है, जनरेटर है, सोलर पैनल है, ये सारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और यही इलेक्ट्रिसिटी को वो वायर्स और केबल्स के थ्रू सर्किट के अंदर सप्लाई करते हैं। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख रहे हो कि बैटरी एक तरह का इलेक्ट्रिकल सोर्स है, ये करंट को सर्किट के अंदर सप्लाई कर रहा है। तो बैटरी को आप एक तरह का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी भी एलिमेंट्स, डिवाइस और अप्लायंसेस के दो पॉइंट के बीच वोल्टेज बिल्डअप होता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टिव एलिमेंट्स है, उसके दो पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि उस एलिमेंट्स या डिवाइस के अंदर कितना करंट फ्लो करना है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट कम फ्लो होगा। अब यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? तो ये डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस तरफ से करंट लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा। जैसे मान लो कि ए पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट ट्रैवल करेगा ए से बी की तरफ, क्योंकि पॉइंट ए का पोटेंशियल ए का बी से ज्यादा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी ए माइनस वी बी। ए का पोटेंशियल 100 है, बी का 20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 80 वोल्ट। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? ए से बी की तरफ। मान लो कि बी का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और ए का पोटेंशियल 20 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा 80 वोल्ट, पर करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? बी से ए की तरफ। अगर मान लो कि ए का पोटेंशियल 150 है और बी का पोटेंशियल 20 है, तो डिफरेंस कितना होगा? 130 वोल्ट। तो इस हिसाब से जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उस हिसाब से करंट ज्यादा फ्लो होगा। नेक्स्ट है कि कभी कभी आपको पर्सनल इंटरव्यू में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन पूछते हैं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस इट इज द फोर्स व्हिच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एक तरह का फोर्स है जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन और करंट को पुश करता है, करंट को फ्लो करता है। जैसे हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेस हो, बैटरी हो, सेल हो, जनरेटर्स हो, वो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और फिर करंट को फ्लो करते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्किट टू द अदर पॉइंट ऑफ द सर्किट। जैसे हमने प्रीवियस फिगर के अंदर देखा कि एक रेजिस्टिव एलिमेंट है, उसके दो पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, जैसे मान लो कि ए का पोटेंशियल 100 है और बी का भी 100 है, तो कभी भी उस एलिमेंट या डिवाइस के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर उस एलिमेंट और डिवाइस के अंदर करंट फ्लो करना है तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना जरूरी है, चाहे वो 10 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो या 100 वोल्ट हो। जैसे हमारे घर में सप्लाई अलग अलग अप्लायंसेस यूज होते हैं, कोई 6 एम्पियर पे ऑपरेट होता है, कोई 16 एम्पियर पे ऑपरेट होता है। डिपेंड करता है कि उस अप्लायंस की करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। उस हिसाब से उसके दो पॉइंट फेज और न्यूट्रल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर 16 एम्पियर पे ऑपरेट होता है, और जैसे मोबाइल चार्जर है या कोई और अप्लायंस 6 एम्पियर पे ऑपरेट होता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उस तरह से होगा।
फिर डिफरेंस है ईएमएफ इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। ईएमएफ हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज है, जनरेटर हो, बैटरी हो या सोलर पैनल, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, फिर सर्किट के अंदर करंट को फ्लो। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एलिमेंट्स अप्लायंस के बीच एक पोटेंशियल वोल्टेज बिल्डअप होता है और उसके अकॉर्डिंग उस एलिमेंट या डिवाइस के अंदर करंट फ्लो होता है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस EMF maintain the potential difference in the circuit. It does not depend on the resistance of the circuit. चाहे कोई भी लोड लगा लो, रेजिस्टिव लोड हो, इंडक्टिव लोड हो या कैपेसिटिव हो, या हमारे घर में कोई भी अप्लायंसेस हो, अगर उसका करंट वेरिएशन होता है तो ईएमएफ के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है। जबकि अगर लोड में वेरिएशन है, करंट के अंदर वेरिएशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अफेक्ट होता है। अगर करंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, तो उस वजह से ईएमएफ कभी भी, अगर लोड चेंजेस होता है तो ईएमएफ की वैल्यू में कभी भी अफेक्ट नहीं होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क और सर्किट क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सर्किट के अंदर हमने अलग अलग एलिमेंट्स कनेक्ट किया है, इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर। इसको हम पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। पैसिव एलिमेंट्स मतलब कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फ्रीज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, लाइट्स है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो ये सब हमारे पैसिव एलिमेंट्स, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते। और बैटरी है या सेल है या जनरेटर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जिसको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा विच फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यानी एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क। These electrical elements and components which are connected in simple or complex configuration, वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, कि किसी भी एलिमेंट्स या डिवाइस के दो पॉइंट के बीच वोल्टेज बिल्डअप होता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट उस पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया था कि ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो करंट हमारा ए से बी पॉइंट की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर मान लो कि बी का पोटेंशियल 100 है और ए का पोटेंशियल 20 है, तो करंट बी से ए की तरफ ट्रैवल करेगा। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जिसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटरफॉल है, तो वाटर इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। डैम है तो डैम में पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रैवल करता है। वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में दो सप्लाई है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हम ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हैं, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल 100 है और बी पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, तो ए को हम प्लस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बी को हम नेगेटिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अगर प्लस टर्मिनल नीचे हो और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर हो तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन ये है, पोलैरिटी मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। Every electrical sources has two terminal, positive terminal higher energy
एंड नेगेटिव टर्मिनल लोअर एनर्जी। और जैसे मैंने बताया करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से आज के वीडियो पार्ट 2 के अंदर हमने सारे टेक्निकल कंसेप्ट को क्लियर किया। तो समराइज कर लेते हैं आज के वीडियो का। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा कि किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो मटेरियल हमारा मेटल है, इंसुलेटिंग है या सेमी कंडक्टिंग है। अगर किसी मटेरियल के लास्ट ऑर्बिट में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मेटल है, इक्वल टू 4 है तो वो सेमी कंडक्टिंग है, और ग्रेटर देन 4 है तो वो हमारा इंसुलेटिंग है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज जितने भी है, बैटरी, जनरेटर या सोलर पैनल, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी वो वायर्स और केबल्स के थ्रू सर्किट के अंदर या सिस्टम के अंदर सप्लाई करें। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एलिमेंट्स या डिवाइस के दो पॉइंट के बीच जो वोल्टेज बिल्डअप होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि उस एलिमेंट्स या डिवाइस के अंदर कितना करंट फ्लो करेंगे। फिर हमने देखा कि नेटवर्क या सर्किट क्या होता है। किसी भी नेटवर्क के अंदर या सर्किट के अंदर एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स जैसे हमने, और एक बैटरी है, सेल है या जनरेटर है, जो वोल्टेज जनरेट करते हैं। और पैसिव एलिमेंट जो रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, या हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस है जो पावर को कंज्यूम करते हैं, तो वो पैसिव एलिमेंट्स और एक्टिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम नेटवर्क बोलते हैं। और लास्ट में ये देखा कि पोलैरिटी क्या होता है। पोलैरिटी मींस कि हमारा डीसी सप्लाई हो या एसी सप्लाई हो। जैसे डीसी सप्लाई के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर पॉजिटिव टर्मिनल मींस कि हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल्स मींस लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया डैम का, जैसे वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई के अंदर फेज और न्यूट्रल होता है, तो फेज टर्मिनल से करंट एंटर करेगा और न्यूट्रल से करंट लीव करेगा। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो के सारे टेक्निकल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।